आमीन। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आज शब फिर आप तमाम खुदावंद के लोगों की खिदमत में, हाँ आप स्काइप आईडी पर हमारे साथ शरीक हैं या फेसबुक पर लाइव होकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखने के लिए मुझ समेत तैयार हैं। मैं आप तमाम की खिदमत में आदाब पेश करता हूं। इस खूबसूरत प्रस्तश के लिए भी जो की गई और इन खूबसूरत दुआओं के लिए भी जो की गई है, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं और आपका भी कि आप दुआ के जरिया सपोर्ट करते हैं कि मैं और बेहतर तरीका से आगे और आगे बढ़ता चला जाऊं और खुदावंद यीशु का नाम मेरी जिंदगी से जलाल और इज्जत पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज शब फिर आपने अपने कीमती तरीन वक्त को इशार किया और हमारे साथ ऑनलाइन शरीक है कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीख सकें। आज के दिन हम तवारीख की कुतुब का मुतालिया कर रहे हैं और इस वक्त हम तवारीख की कुतुब में से पहली किताब का मुतालिया करते हैं और यूं हम पहले बाब से आगाज करते हुए दूसरे बाब की 10 आयत तक पहुंचे हैं। यूं लगता है कि जब हम इस तवारीख की पहली किताब को देखते हैं तो पहले बाब से 9 बाब तक मुसलसल नामों को मुतारफ करवाया जाता है। कौन कौन था, कौन कौन था और कौन कौन था। खुसूसी तौर पर आदम से लेकर अब्राहम और फिर दाऊद और फिर आगे ये एक शजराए नस्ब मिलता है। मत्ती की इंजील के पहले बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह का नस्बनामा मिलता है, लेकिन वो इंतहाई शॉर्ट और मुख्तसर है। इन 9 अबवाब में चूंकि यीशु मसीह की आमद से बहुत पहले ये कुतुब बजरिया एजरा तहरीर करवाई गई थी, मुलहम हुई थी, जिस सबब से यीशु मसीह तक तो वो शजराए नस्ब नहीं पहुंचता जो इन 9 अबवाब में है, लेकिन उसकी लाइन उस तरफ जरूर जा रही है। जो जो हम आगे बढ़ेंगे उसको देखते चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बुजुर्ग आदम से वादा हुआ था 3 बाब में, यीशु मसीह के आने का अब्राहम से हुआ था, दाऊद से हुआ था और यूं होते चले गए। और फिर मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह आए तो वो जितनी भी पेशन गोइयां और नबियों के जरिया नबुवतें की गई थी वो पूरी हुई। अल्फाज़े दीगर आज फिर मैं इस बात का इकरार करूंगा कि ये जो नाम और नाम और नाम और नाम और फिर नाम यानी नसबनामा और शजरा यानी फैमिली ट्री हम देखते हैं, बाज औकात ऐसे लगता है कि इन नामों में कुछ नहीं पड़ा। क्या है? मुश्किल मुश्किल नाम है, आगे बढ़ जाते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जब मैंने शुरू में बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, तलावत करना शुरू किया तो किसी ने मुझे कहा कि आप मत्ती की इंजील तलावत करें। और जब मैंने मत्ती की इंजील को शुरू से खोला तो जो पहला ही कॉलम था मेरे लिए हेडेक बन गया, क्योंकि उस कॉलम में खुदावंद यीशु मसीह का नस्बनामा है और उसमें बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है। और अगर याद हो तो मैंने गुजरे मंगल को भी ये अर्ज किया था कि ये जो नामों का सिलसिला है
नस्बनामा है या शजराए नस्ब है। आपकी जिंदगी में कब वो आखिरी मौका था कि आपने जब इस तरह के नामों की बात आई तो आपने एक एक नाम को जरा तफसील से देखने की कोशिश की, या अगर यहां तक नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट इन नामों की फहरिस्त से पढ़ते पढ़ते तलावत करते करते आगे बढ़े हैं। सोचना है, इवन जब मती की इंजील का मुतालिया करते हैं या लूका की इंजील में जब नस्बनामा आता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यूं स्किप कर देते और आगे बढ़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इन नामों की कोई अहमियत नहीं है। मैं अपनी कमजोरी आपको बता चुका हूं कि शुरू में जब मैंने नए अहदनामे का आगाज किया तो मेरे जहन में यही बात आई, छोड़ो बड़े मुश्किल नाम है, आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा ही आज भी होता है? नो। आज जब भी मेरे सामने ये नाम आते हैं, एक बात मेरे जहन में आती है कि अगरचे ये बड़े मुश्किल नाम है, फलां से फलां, फलां से फलां, फलां से फलां पैदा हुआ, ये बात तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन इन नामों से निकलता क्या है, मैं अपने आप के बाबत सोचता रहा। लेकिन फिर मुझ पर यह भेद खुला कि खुदा ने जब इन नामों को पाक रूह की तहरीक से अपने इस मुकद्दस कलाम में रकम करवाया, मंदरज करवाया, लिखवाया, तो खुदा ने ऐसे ही बेमकसद, बिला वजह और बगैर किसी सबब के ये नाम और ये शजरे किताबे मुकद्दस में डाले? आज मैं कहता हूं कि हरगिज नहीं। खुदा का प्लान और खुदा का मंसूबा था, जिस मंसूबे और प्लान पर उसने काम करते हुए इस भेद को खोला कि जो दुनिया का निजात दहंदा है, जिसके जरिया से या जिसमें मोहब्बत इलाही जाहिर हुई है, उस मुनज्जी का आगाज कहां से हुआ, कहां से फिजिकली जिस्मानी तौर पर उसका आना हुआ, वादे हुए, और कहां से आदम से लेकर आगे हम बढ़ते चले जाएं तो हमें वो लाइन नजर आती है कि मसीहा के जो बुजुर्ग थे फिजिकली, अब्राहम, इसहाक, याकूब और दाऊद और दीगर, वो कौन थे, उनके आगे पीछे क्या था। और चूंकि आप खुदा के कलाम को जानते हैं और मेरी तरह मुमकिन है कि दूसरे अदियान और मज़ाहिब आलम के तुलबा और तालिबात भी हूं, लेकिन क्या आपने इस बात को कभी नोटिस में लिया कि कुछ ऐसे असहाब मज़ाहिब आलम में गुजरे हैं जिनको दुनिया सलूट करती है, लेकिन जब शजराए नस्ब की बात करें, नस्ब नामे की बात करें, तो एक खास नाम तक जाकर, एक खास मुकाम तक जाकर उनका जो शजरा है वो रुक जाता है, नस्बनामा रुक जाता है। उसके पीछे वो कहां से और वो कहां से और वो कहां से आया था, उनकी बाबत कुतुब खामोश है और उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम खुदाबंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हैं कि किताब मुकद्दस में वो लाइन, जिस लाइन से मसीहा को आना था, उसकी बाबत शुरू से ही एक एक करके तफसील बयान की गई है। और जो रेगुलर हमारे साथ हर रोज
इस स्काइप आईडी पर, मैं तो सिर्फ ट्यूसडे को होता हूं, लेकिन जो रेगुलर हर रोज इसी टाइम पर इस बाइबल स्टडी में मुख्तलिफ खुदाम के जरिया से शरीक होते और बरकत पाते हैं, वो जानते हैं कि जब हम 9 बाब तक पहुंचेंगे तो बहुत भेद उस वक्त तक हम पर खुले होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पेशतर जो नामों का एक सिलसिला है, एक दरिया बह रहा है, उसकी क्या वक़्त और क्या अहमियत है। आज आपकी तवज्जो तवारीख की पहली किताब और इसके दूसरे बाब की 10वीं आयत से आगे ले जाना चाहता हूं। और एक और बात यह है कि ये जो नाम है ये है मुश्किल, और बाज औकात ऐसे होता है कि हम इस मुश्किल में सर छुपाने के बजाय उससे राह फरार इख्तियार करते हैं कि मुश्किल नाम है, छोड़ो। लेकिन मैं एक और बात भी सोचता हूं कि अगर हम ऐसे मुश्किल नामों को प्रोनाउंस यानी इनका तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं करेंगे तो फिर तो हम जिंदगी भर इन नामों को कभी सीख नहीं पाएंगे। और कितना अच्छा मौका है कि इन नामों की फहरिस्त को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ देखा जाए। उसके कई फायदे भी हैं। एक फायदा यह है कि अगर आप खुदा के कलाम को मेरी तरह दूसरे लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं तो वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं जो हमने दूसरे से ना सीखी हो, तो हम एक दूसरे से सीखते हैं कलाम के भेदों की बात और मुश्किल नामों का सही तलफ़्फ़ुज़, और बजाय इसके कि हम गलत तलफ़्फ़ुज़ करके शर्मिंदगी इख्तियार करें, बेहतर है कि इस वक्त से फायदा उठाते हुए इन 9 अबवाब से हो चले, रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। अगर 100 में से 10 नाम भी हमारे जहन और हमारी जुबान पर सही सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आ गए तो ये हमारे लिए गनीमत है। और दूसरी बात ये भी कि बहुत सारे लोग पूछते हैं और कहते हैं कि भाई जी, खुदा हमें अभी बरकत देने वाला है, और बाज़ औक़ात ये जदीद मेडिकल रिसर्च के मुताबिक उनको पता चल जाता है कि बेटी आ रही है या बेटा आ रहा है, और वो पूछते हैं जी 2 हफ्तों के बाद बेटी पैदा होने वाली है या बेटा पैदा होने वाला है, कोई 4-5 नाम बताएं जिनमें से कोई एक नाम उसके लिए हम चुने। मैं कोशिश करता हूं कि जरूर मैं कोई नाम चुनकर बताऊं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम इन नामों को देखते हैं तो बहुत सारा हमारा फायदा भी होगा। कई नाम ऑलरेडी हमारी औलाद या हमारे बड़ों के होंगे और कई नाम नए होंगे जो अगर चाहें तो हम अपने बच्चों के रख सकते हैं। और वैसे भी कामुसल किताब और जो दीगर डिक्शनरीज हैं, लुगात हैं, उन बाइबल की लुगात की बात कर रहा हूं, उनमें उन नामों के माना भी आप इब्रानी और यूनानी में उनके असल माना देखकर अपनी औलाद और अपने बच्चों के नाम रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फवायद हैं कि हम क्यों इन नामों का सिलसिला वार मुतालिया करते हैं, और इस हिस्से का हम वक्त ज़िया नहीं करते बल्कि इनका सही तलफ़्फ़ुज़ भी करना चाहते हैं। और यही एक अहम तरीन बात है कि हम जाने कि खुदा का मकसद क्या था इन नामों के यहां पर मंदरज करवाने के लिए। किताब मुकद्दस में लिखा है, बल्कि बेहतर होगा ये दाऊद बादशाह का, दाऊद चरवाहे का, दाऊद नबी का भी, दाऊद एक मौसीकार और प्रस्तार का भी, ये एक शजराए नस्ब है।
तो क्यों ना हम इसको जरा देखते चले जाएं। अगरचे दाऊद तक पहुंचने के लिए वो जरा पीछे से शुरू करता है। कुछ अरसा पहले मेरी बेटी कहने लगी, डैडी, जो मेरे दादा है, यानी मेरी बेटी के दादा, कहने लगी कि उनका नाम क्या था, तो मैंने उसको बताया। और फिर उसके बाद वो मेरे यानी अपनी दादी की बात, यानी मेरी माँ का नाम पूछने लगी, मैंने बताया। और फिर वो कहने लगी, अच्छा, फिर जो दादाजी थे उनके अब्बा का क्या नाम था? मैं सर फाड़ के बह गया। फिर वो कहने लगी, अच्छा, दादी अम्मी का क्या नाम था? मैंने कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम, शायद मैं दुनिया में आया था तो वो उससे पहले इस दुनिया से चले गए। वेल, आपको तो नाम याद होंगे, शायद दादा के भी, परदादा के भी, नकड़ दादा के भी, लेकिन मुझे याद नहीं थे और मैं उसको नहीं बता पाया। मैंने कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम, मुझे अपने अब्बे का पता है, अपनी अम्मा का पता है कि उनके नाम क्या है, लेकिन उसके बाद ऊपर, टू बी वेरी हॉनेस्ट, मुझे नहीं मालूम। अब जब यहां पर मैं देखता हूं इन नामों को, तो पीछे से नाम बताए जा रहे हैं कि दाऊद किस से आया है, और यहूदा की नस्ल से चूंकि आया, तो इसलिए यहूदा को प्रेजेंट किया जा रहा है पहले, और फिर आगे बुजुर्ग दाऊद तक बात पहुंचती है। और यहूदा में से जिनका जिक्र है, और हसरून के बेटे जो उससे पैदा हुए, ये हैं यरहमीएल और राम और कलोबी, ये कालिब से निकलने वाले जो कलोबी कहलाते हैं। फिर और राम से अमीनदाब पैदा हुआ, और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ, जो बनी यहूदा का सरदार था। यहूदा के कबीले के हेड और लीडर के तौर पर उसको सरदार कहा गया है। और बोयस और नहसून से सलमा पैदा हुआ, और सलमा से बोयस पैदा हुआ, और बोयस से ओबेद पैदा हुआ, और ओबेद से यसी पैदा हुआ। जब इन आयात को आप देखते हैं और अगर कलाम मुकद्दस की वर्क गर्दानी आप करते रहते हो, तो फिर मैं कहूंगा कि जब आप मती की इंजील के पहले बाब में खुदावन यीशु मसीह के नसबनामे को देखते हैं, तो ये जो नाम है आपको अभी तलावत के दौरान याद आ रहा होगा कि मैंने मसीह के शजरा नसब में इन नामों को पढ़ा है, उसके नसबनामा में। तो क्या इन नामों की कोई अहमियत नहीं थी? वाकई अहमियत थी कि यीशु आया तो कहां से आया है। इन नामों की अहमियत थी, इसलिए यहां पर उन नामों का बयान किया गया। अब बात पहुंचती है ऊपर मैंने कहा कि ये दाऊद का नस्बनामा है, लेकिन दाऊद तक पहुंचने के लिए बताया जा रहा है कि वो यहूदा की लड़ी से, यानी लाइन से आया है। और फिर बात यसी तक पहुंचती है। वो यसी, अगर मैं यस्सु का जिक्र फिर भी ना करूं तो ना इंसाफी होगी। वो यसी जिसकी बाबत यसाया नबी ने कहा, और यसी के तने से एक कोंपल फूटी निकली, और वो खुदाबंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। हर एक बात में जू जू इस नस्बनामे में आगे बढ़ते हैं, हमें हर एक बात यीशु की तरफ पॉइंट आउट करती हुई हमें नजर आती है कि वो कौन है। और फिर आयत 13, यसी से उसका पहलोठा एलियाब पैदा हुआ, और अबीनदाब और दूसरा, और सेमा तीसरा, नतनिएल चौथा, रद्दै पांचवा, ओजम छठा, दाऊद सातवां, और उनकी बहनें ज़रोया और अबीजेल थे।
और अबीशे और योआब और असाहील ये तीनों ज़रोया के बेटे हैं। और अबीजेल से अमासा पैदा हुआ और अमासा का बाप इस्माइली यत्र था। जब मैं यहां यसी के बेटों की बात करता हूं तो आम तौर पर उसके 7 बेटों का जिक्र है, जबकि कुछ मकामात पर उसके 8 बेटों का जिक्र है, जिनमें से एक पहले फोत हो गया था। और जब हम दाऊद की बाबत देखते हैं तो ये दाऊद सबसे छोटा था। और देखिए ये 7वें नंबर पर था, द लीस्ट वन। पता नहीं मैं कितनी बातें यहां पर कह सकता हूं। एक तो 7वें नंबर पर बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन नहीं कहूंगा। इतना ही काफी है कि जो 7वां हिंदसा है वो परफेक्शन और कामलियत की तरफ इशारा करता है। दूसरी बात, दाऊद 7वें नंबर पर था, तो फिर अंदाजा कीजिए कि अगर उधर परफेक्शन को देखा जाए, उधर कामलियत को देखा जाए, तो दाऊद की बाबत दाऊद परफेक्ट तो नहीं था। मेरी तरह और आपकी तरह उसकी जात में कमजोरियां थीं, नाकामियां थीं। लेकिन जब उसको ये याद आया कि मैंने जो कुछ किया, वो पॉजिटिव जो बातें हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो नेगेटिव मेरी जिंदगी से हुई है, जब उसको एहसास हुआ तो खुदा के हुजूर झुक जाता है, रोता है, अपने गुनाहों पर मातम करता है, इकरार करता है खुदावंद के हुजूर, जो शायद आपके लिए और मेरे लिए इतना आसान ना हो। और हॉनेस्ट सिद्ध के दिल से वो खुदावंद के हुजूर मुआफी मांगता है। इसलिए जबूर 51 में भी हम गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। और आप जानते हैं कि उसका इकरार हमारे लिए बहुत बड़ा सबक आमोज है। तो बुजुर्ग दाऊद की बाबत भी हम यहां पर देखते हैं कि बाद में ये तो एक एक नेगेटिव बात जो कमजोरी थी, खुदा ने उसको माफ किया। इंसान है जो उसके फिर भी इश्तिहार लगाते हैं, ये हमारी नेचर है, ये हमारी फितरत है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए दाऊद ने कितने ऐसे काम किए कि खुदा उस शख्स को, जिसको मैं और आप शायद नेगेटिव पहलू के एतबार से देखें कि लो जी दाऊद ने यह किया था, लेकिन खुदा उसके हक में कहता है तू मेरे दिल के मुवाफिक है, मेरे दिल के मुवाफिक शख्स मुझे मिल गया है। अजीजो, यह बात बड़ी अहम है। हम दाऊद की जो फतूहात हैं शायद उनको भूल जाते हैं। दाऊद जो एक म्यूजिशियन था, शायद हम उसको भूल जाते हैं। फिलिस्तीनियों के एक सूरमा जाति जूलियत को ढेर करना शायद हम भूल जाते हैं। गैरत ईमान के सबब से लड़का ही था, उठा और जाता है उसका कला कमा करने के लिए, शायद हम भूल जाते हैं। साउल के खतरे से और आहनी पंजे से खुदा ने दाऊद को बचाया, शायद हम इन बातों को भूल जाते हैं। उसके अजीम कारनामों को मजामीर में, जबूर की किताब में कितने मजामीर दाऊद के लिखे हुए हैं, जो यहां पर नस्र की सूरत में शायरी है। आज हम गाते भी हैं उन मजामीर को, शायर भी था। हम शायद इन बातों को भूल जाते हैं। और यहां तक कि उसका मंजूम कलाम इब्रानी में, इब्रानी अहदे अतीक और सेप्टुअजिंट में हु बहू हिब्रियो जो पोएट्री है उसकी सूरत में मौजूद है।
हम अगर उस दाऊद की एक कमी और कमजोरी का खूब इश्तहार लगाते हैं तो दाऊद के जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो कैसे थे। देखिए, खुदा दाऊद के दिल को देख रहा था। हम शायद जाहिर और रेपुटेशन को देखते हैं, तर्जे हयात को देखते हैं, खुदा सोच और दिल को देखता है। बुजुर्ग सैमुअल भी देखता है इन एलियाब और अमीनदाब और दूसरों को, तो वो बड़े लंबे चौड़े उसको नजर आए। लेकिन जब सैमुअल उनमें से किसी को मसा करने लगा तो खुदा ने उसको कहा, नहीं, इनमें से कोई नहीं है, एक और है। और फिर सैमुअल कहता है, बाबा यसी साहब, कोई और बेटा है? और फिर यसी दाऊद को बुलाता है और दाऊद मंजर आम पर आता है। शायद सैमुअल ने भी कहा हो, ये बंदा, ये लड़का सा, ये बादशाह बनेगा, इसके कपड़ों से भी भेड़ों की और बकरियों की बदबू आती है, ये। और खुदा ने सैमुअल के ज़हन में ये बात डाली, सैमुअल, ना 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 ना, इंसान जाहिर पर निगाह करता है लेकिन मैं बातन को देखता हूं। खुदा बातन का एक्सरे कर लेता है। सारी दुनिया आपको रद्द करे, डजंट मैटर, लेकिन खुदा रद्द ना करे, उसके साथ अपना ताल्लुक हमें जरूर बहर सूरत कायम करना है ताकि खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। दुनिया क्या कहती है, डजंट मैटर, पाक रूह आपकी बाबत क्या गवाही देता है, ये मैटर करता है। यही वो अहम तरीन बात है जो यहां हम खुदा के कलाम में देखते हैं। रही बात परफेक्शन की, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी औलादे आदम में कोई भी नहीं है। यीशु की बात नहीं कीजिएगा क्योंकि वो औलादे आदम नहीं है, वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ, वो इंसान यानी मर्दो जन के मिलाप से पैदा नहीं हुआ। एनी हाउ, यहां यसी तक नस्बनामा पहुंचता है और फिर दाऊद तक बात आती है कि फिर दाऊद पैदा हुआ। लेकिन यह भी मैं यहां पर कहता चलूं कि अबीशे, योआब और असाइल और इवन ये तीन जो अशखास हैं, इवन अमासा भी बाद में हम देखेंगे, इन तीन अशखास के, खासकर अबीशे, योआब और असाइल, जुरैया का भी, हम कई बार, मुतअद्दिद बार इन तवारीखी कुतुब में उनके नाम पढ़ते हैं और ये नाम वो थे जो दाऊद की फौज के सिपा सालार का रोल भी प्ले करने लगे। बहुत अहम किरदार। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यसू ने कोई फिजिकल फौज या आर्मी या तालिबान तैयार नहीं किए थे, ना ही उसका कोई अलकायदा था, ना ही अल शबाब था, क्योंकि उसने उन लोगों को तैयार किया जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम उस वक्त की रोमी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। हमारे पास पैगाम मोहब्बत ही है, इसके अलावा और कोई पैगाम हमारे पास है नहीं है। खुदा की मोहब्बत और फिर हमारी मोहब्बत जो दूसरे लोगों के साथ है। और फिर मैं यहां पर यह जिक्र करता चलूं कि यीशु ने तो कोई आर्मी, कोई फौज तैयार नहीं की, लेकिन जब हम अहद अतीक में ये फिजिकल पहलू के एतबार से बात देखते हैं तो वहां पर उनको फौज भी तैयार करनी पड़ी, क्योंकि जो सरजमीन मऊद थी वहां पर 7 कौमें आबाद थी।
बहुत सारी और रुकावटें थी, जैसे यरीहो के कले, और इन तमाम को रास्ते से हटाने के लिए उनको फौज की जरूरत थी, सिपाहियों की जरूरत थी, उन लोगों को हटाने की जरूरत थी, ताकि वो सरजमीन मऊद में पहुंचे और उस लाइन से मसीह मऊद मेरे और आपके गुनाहों की मुआफी के लिए आए और सलीबे कलवरी पर अपनी जान बलिदान करें, और उनके वसीला से हम जिंदगी और अबदी जिंदगी को हासिल करने वाले हों। लेकिन बात यह है, ये फिजिकल हीरो हैं जिनके नाम यहां हम देखते हैं। आप और मैं, अगर हम इस बात को लें तो खुदा हमें यीशु मसीह के वसीला से अपनी स्पिरिचुअल फौज के लीडर और सिपा सालार के तौर पर देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम रूहानी एतबार से पतरस और पौलुस का, बरनबास और सीलास का और तिमुथियुस का रोल प्ले करने वाले हों। वो चाहता है कि हम खवातीन तबीता का रोल प्ले करने वाली हो, फीबे का रोल प्ले करने वाली हूं, मरियम और मर्था का रोल प्ले करने वाली हूं, ताकि खुदावन का जलाल हमारी जिंदगियों से बहुतेरों पर मुनक्किस हो और लोग खुदावन यीशु मसीह को मेरे और आपके वसीला से जान और पहचान सकें। अजीजों, वक्त नहीं है मजीद आगे बढ़ने के लिए। मैं चाहता था कि 24 आयत तक मैं जाऊं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आज यहां इस 17 आयत तक रुकता हूं। 10 से 17 तक मैंने इन आयात को आज देखा है, और कई ऐसी बातें हमें मिली हैं जिनका हमारे जीवन से, हमारे ईमान से, हमारी रूहानी तरक्की से ताल्लुक है। और मैं दुआ भी करता हूं कि खुदावन मुमकिन फरमा कि हम तेरे इरफान और तेरी मार्फत में बढ़ते चले जाएं, और हम तुझे पसंद आ जाएं जैसे तूने दाऊद को पसंद किया है। हम जैसे भी हैं, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें कबूल किया है। आज इस ऑनलाइन आप सब के होने के लिए और कलाम मुकद्दस की अनमोल बातों के मेरे साथ मिलकर सीखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआए दिल ईयस्त कि खुदावन आपकी शख्सी और खानदानी और कलीसाई जिंदगी पर अपनी बरकत के मी को सदा बरसाता रहे। गॉड ब्लेस यू।